गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। बैठिए सर। थैंक यू सर। तो पढ़ाई लिखाई चल रहा है सबको? अच्छा, आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का कौन सा क्लास है आज? चौथा। क्या पढ़ेंगे? शंकु। इससे पहले हम क्या क्या पढ़े थे? घन, घनाभ और बेलन। कल क्लास कौन चीज का था? बेलन का। आज हम लोग शंकु के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सवाल ध्यान से समझने की कोशिश करना और जहां भी दिक्कत हो वहां पूछना। समझ गई? फॉर्मूला को याद नहीं करना है बल्कि समझना है। कल भी बताए थे, याद करेगी तो उस पर ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर भी पड़ेगा और लंबा समय तक याद भी नहीं रहेगा। इसलिए उसको समझना है ताकि समझ जाएंगे। कोई भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे सिनेमा हम लोग देखते हैं तो समझते हैं कि याद करते हैं? समझते हैं ना कि इसको ये करे किया, इसको ये किया था। याद करेंगे तो 3 घंटा का सिनेमा याद होगा? नहीं होगा। इसलिए कोई भी चीज़ को याद करने से बेहतर है उसको समझ लो। सब चीज़ आसानी से मिल जाएगा तुमको। ना तो दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ना समय ज़्यादा लगेगा, है ना। अब समय ज़्यादा लग भी जाएगा तो फिर क्या, लंबा समय तक याद रहेगा। तो जो जितना जल्दी आता है उतना जल्दी निकल भी जाता है। इसलिए रटना नहीं है, रटने तो जल्दी याद हो जाएगा लेकिन समझ नहीं पाएगी, फिर उसमें सवाल बनने में दिक्कत होगा। देखो ध्यान से, शंकु के बारे में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, तो शंकु क्या होता है? कल बेलन के बारे में बताए थे कि वैसी लंबवृत्तीय आकृति जिसका दोनों सिरा जो होगा वो समान वृत्ताकार होगा। क्या होगा? समान वृत्ताकार होगा। लेकिन शंकु में ऐसा नहीं है। शंकु में एक ही सिरा वृत्ताकार होता है और एक जो ऊपर वाला जो कोणीय भाग होता है वो क्या होता है? कोणटा वाला होता है। समझ गई? यानी ऊर्ध्वाधर भुजा क्या होता है? कोणीय। तो हमने परिभाषा लिखे हैं कि शंकु वैसी लंबवृत्तीय आकृति जिसका आधार वृत्ताकार हो तथा ऊर्ध्वाधर भुजा क्या हो? कोणीय हो। क्या हो? कोणीय हो। यानी आधार इसका क्या होगा? वृत्त के जैसे होगा और ये ऊपर वाला भाग क्या होगा? कोणटा होगा। जैसे बात करें हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह की आकृति हम और क्या क्या अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, है ना। क्या क्या करते हैं बताओ? आइसक्रीम खाया है? आइसक्रीम ऐसे रहता है कि नहीं रहता है? अभी पहले आइसक्रीम ऐसे ही रहता है, ऐसे करके रहता है ना आइसक्रीम। इसके ऊपर में क्या लगा देता है? मलाई लगा देता है। इसमें बन गया आइसक्रीम। इसके ऊपर क्या लगा देता है? मलाई। और मलाई वाला क्या क्या बोलते हैं? यानी और इसमें दे करके, चम्मच लेकर के और इसमें कुछ दीजिए अंदर, यही ना, ताकि ऊपर से नहीं खा कर पहले नीचे से खाना शुरू कर देंगे। नहीं, अब बच्चा सब कहीं वो नीचे से गिरना शुरू हो जाता है तो ऊपर का तो छोड़िए, दो नीचे से ही खाना शुरू खत्म कर देगा वो, है ना। तो ये मलाई हो गया। जैसे हम लोग मलाई का निचले वाला भाग होता है सो, समझ गए ना, आइसक्रीम वाला भाग, आइसक्रीम के नीचे वाला जो फूफी जैसे नहीं होता है उसमें वो। उसके बाद टिप, जो जिसे मिट्टी तेल नापते हैं, है ना, है वो तो क्या कहते हैं। उसके बाद टिप की बात करें तो मिट्टी तेल नापने वाला जो उसको क्या कहते हैं? जग। जग होता है वो, लेकिन उसमें थोड़ा काट दिया जाता है, मुंह नहीं बनेगा, फिर मिट्टी अंदर, तेल अंदर फिर जाएगा, वो बड़ा हो गया। उसके बाद इसी तरह से देखना है हमको कि कौन सा आकृति है, जैसे कि हमें एक साइड तो वृत्ताकार दिखे लेकिन दूसरा साइड क्या दिखे? कोणटा दिखे। देखिए कि बर्थडे पार्टी सब में आता है टोपी, टोपी नहीं आता है? तो टोपी आता है तो क्या होता है? वो शंकुआकार नहीं होता है? शंकुआकार नहीं होगा वो, समझ गई? समझ गई? लवड़ा सब पहन लेता है टोपी, वो शंकुआकार होता है? बहुत सारा शंकु छिनक के आकार का भी होता है। उस पर भी हम लोग जाएंगे, पहले अभी शंकु के बारे में बात करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अब शंकु में क्या क्या कहाँ है इस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो शंकु में सबसे पहले ये क्या है? इसका हमने बताए थे कि आधार वृत्ताकार है। कल भी बताए थे कि दोनों सिरा क्या है? वृत्ताकार है। तो दोनों सिरा वृत्ताकार था तो दोनों सिरा में त्रिज्या था, दोनों सिरा में त्रिज्या था। चलो ना, दोनों सिरा में क्या था? त्रिज्या। तो अब यहाँ पर तो शंकु में सिर्फ एक ही सिरा में वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार है तो नीचे में ही त्रिज्या होगा इसका। ये इसका केंद्र बिंदु हो गया इस वृत्त के लिए, बेस के लिए। और ये क्या हो गया? इसका त्रिज्या हो गया। ये क्या हो गया? त्रिज्या। और ये सीधी ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ऊंचाई कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में हाइट यानी एच से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और ये तिरछी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तिर्यक या तिरछी, तिर्यक ऊंचाई क्या लिखेंगे इसको हम? तिर्यक ऊंचाई। क्या लिखेंगे? तिर्यक ऊंचाई को
एल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो शंकु में 3 चीज ध्यान से रखना है, त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। समझ गई? कोंटा वाला ऊंचाई तिर्यक, तिर्यक माने क्या? तिरछी, यानी कोना कोनी। एकाश तरह कैसे घूमता है? तिरछी भागता है कि एना भागता है? बोलो सब, तिरछी भागता है ना। तो इस ये क्या है? कोंटा भागता है ना। ये तिरछी ऊंचाई हो गया और ये सीधा ऊंचाई हो गया और ये क्या हो गया? तिर्ज्या हो गया। तो हम बात करें तो अब देखो जरा ध्यान से, इसमें हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखो। यदि बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक कोंटा हो गया, एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? तो अब इसमें जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि लंब निकालना होगा या कर्ण निकालना होगा या आधार निकालना होगा। तो किस तरह से निकालेंगे? उसी तरह से इसमें भी, शंकु में भी विकर्ण निकालना होगा। इसका मतलब हमें समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना होगा। हाइट निकालना है और त्रिज्या निकालना है, यानी आधार निकालना है। हाइट निकालना है यानी लंब निकालना है। समझ गए ना? तो समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं कि विशेषता इसका क्या लिखेंगे। इसका विशेषता हो जाएगा, सबसे पहले देखो ध्यान से, हम क्या निकालेंगे? पहले एच निकाल लेते। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर आधा स्क्वायर। तो वही पाइथागोरस से प्रमेय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लंब बराबर एल बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, या तो एल स्क्वायर बराबर लिखो। क्या लिखो? एल स्क्वायर बराबर, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जोड़ एस स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। समझ गए ना? तो यदि एल का मान सीधा निकालना होगा तो रूट अंडर क्या लिखेंगे हम लोग? एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। यदि एच का मान निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे? अब देखो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये तो समीकरण वाला फर्स्ट हो गया फॉर्मूला। यदि एच का मान निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे? तो एच का मान निकालना रहेगा सबसे पहले देखो ध्यान से, एल स्क्वायर है, ये प्लस इधर रहेगा तो माइनस हो गया, यानी एल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। समझ इधर एच स्क्वायर बचेगा। तो अब एच का मान सीधा हमको लेना है तो रूट अंडर क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर घटे आर स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, नहीं हो गया? अब यदि आर का मान निकालना होगा तो पहले आर स्क्वायर बराबर लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है? आर जिसका भी मान निकालना है उसको किसी एक साइड अकेला रखते हैं ना, इसको अकेला रखेंगे। इसका मतलब एल में से किसको घटाएंगे? एच में से एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सॉरी, रूट अंडर अभी नहीं लगे, इस पे स्क्वायर दिए हैं। अब फिर आप रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चलेगा, एच स्क्वायर आप माइनस में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। समीकरण थर्ड। प्लस माइनस में भी रूट के बारे में होता है, लेकिन त्रिज्या, ऊंचाई और एल कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए प्लस माइनस नहीं। समझ गए ना? हमेशा प्लस ही में रहता है। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें यहाँ तक समझ गए? कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो क्या होता है? लंब स्क्वायर आधा स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटेगा तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर घटे आर स्क्वायर। फिर आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो एल स्क्वायर किसी भी चीज को ध्यान से, उसमें भी बताए थे कि कर्ण में से क्या हमेशा एच और पी को घटाते हैं, है ना? अरे क्योंकि देखो इस दोनों भुजा को जोड़ने वाली भुजा यही ना है, सबसे बड़ी भुजा है। तो यदि इसका मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के निकालेंगे, लेकिन इस दोनों में से किसी का मान निकालना रहेगा तो इसमें से घटा के निकालेंगे, क्योंकि दोनों भुजा से बड़ा है। कभी भी कर्ण का यही होता है कि दोनों भुजा के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा, तो वो कर्ण कहलाता है, जो भुजा जोड़ करके आएगा। समझ गई? तो इसके बारे में समझी, एच कैसे निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे और एल कैसे निकालेंगे। यहाँ समझ आ गया? अब देखो जरा ध्यान से, हम लोग फिगर के बारे में जानेंगे कि आखिर 4 फिगर हमने क्यों पढ़ा। सब फिगर में तो हम 4 बता रहे हैं, इसमें भी देखेंगे। अब होता है वही होगा, शंकु का वक्र हो जाएगा। इसमें हम विशेषता बताने के लिए हम ये पढ़े थे। शंकु का वक्र भाग हो जाएगा, संपूर्ण भाग हो जाएगा और आयतनाकार भाग हो जाएगा, पूरा भरा हुआ चीज रहेगा। तो वक्र भाग का मतलब क्या होता है बताए थे, इस साइड से उस साइड खाली होना चाहिए। लेकिन कहेंगे सर इसमें तो हम कैसे देखेंगे, क्योंकि ई वाला भाग तो कोंटा हो जाता है, और जब ये वो कोंटा हो जाएगा तो हम इधर से तो ढक्कन निकाल देंगे। क्या उस साइड देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब वो वक्र नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। वक्र का मतलब अंदर का पूरा चीज हम देख सकते हैं, है ना? और जिसका दोनों सिरा खुल जाए तो उसको तो इस पार से उस पार देख सकते हैं। लेकिन इसमें तो इसका तो नेचर ही है कि क्या है, अगला वाला कोंटा पूरा जुड़ा हुआ रहता है, तो इसमें कैसे देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर का तो सब चीज देख सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, वक्र भाग। जैसे मान लो कि बर्थडे पार्टी में टोपी लाते हैं हम लोग, तो टोपी लाते हैं तो टोपी यदि अगला वाला भाग खाली नहीं रहेगा तो मूड़ी में कैसे टोपी पहनाएंगे? नहीं पहनाएंगे। तो क्या करना होगा, उसको ढक्कन हटा हुआ रहता है, तो टोपी में हम देख लेते हैं टोपी के अंदर में कौन सा कलर है या नहीं है, अब देख लेते हैं। तो वैसे ही सेम हो गया कि देखो जरा ध्यान से, ई वाला भाग को हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, यानी ये कपड़ा लगा हुआ है इस पे। इसका मतलब ये वाला भाग क्या है, खाली है। ये टोपी है कि नहीं है? अब देखो ये नीचे वाला भाग खाली है, खाली है, खाली है कि नहीं है?
सर। अब खाली है तो इसमें क्या होगा? तो अब देखो जरा ध्यान से, इसमें होने वाला क्या है। तो इसमें ये वृत्त का क्या है? परिधि है। वृत्त का परिधि है। और ये क्या है? ऊपर वाला भाग शंकु का है। वृत्त का परिधि है ना, कितने गोल में है? समझ में आ रहा कि ना रहा है? तो अब हम लोग इसका सूत्र की बात करें तो सूत्र इसके क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं हम लोग। एक नंबर में शंकु का वक्र भाग, शंकु का वक्र भाग, शंकु का वक्र भाग, शंकु का संपूर्ण भाग, शंकु का संपूर्ण भाग, शंकु का संपूर्ण भाग, ठीक है। और ये शंकु का आयतन वाला भाग, ये हो गया शंकु का आयतन वाला भाग, आयतन। शंकु क्या हो गया? आयतन। तो तीन स्टेप देख लिए। तो पहले वक्र की बात, पहले हम सूत्र यहाँ लिख देते हैं। सूत्र समझ गई ना? अब देखो जरा ध्यान से। तो शंकु का पहले होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यही ना? तो देखो जरा ध्यान से। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर और एल होता है। सबको पता है? इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, याद है पूरा, या समझना ही है, समझा ना? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो सवाल फॉर्मूला कैसे बनता है। तो इसमें हमने देखा कि एगो वृत्त क्या है, इसमें हटा हुआ है, तब इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर। सब बोलो क्या है फॉर्मूला इसका? पाई आर एल है। अब शंकु का जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया, तो आखिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो जरा ध्यान से। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर एल, ये तो पाई आर एल तो सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ याद है ना? अब देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का, अब समझ रहा है तो बोलो, चुप मत रहो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या ज्यादा कर दे रहे हैं या क्या कम कर दे रहे हैं, उस चीज को हम या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो जोड़े निकलेगा तो घटेगा, नहीं जुड़ेगा तो जोड़ेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही रहेगा, पाई आर एल हो जाएगा। लेकिन हमने संपूर्ण की बात किया, तो इसका मतलब तो सबसे पहले तो इसको तो ऐसे वक्र तो बनाना ही है। तो वक्र तो बना दिए। अब वक्र बनाने के बाद हमने क्या ज्यादा किए उसको, उस चीज पे हम लिख देंगे। अब देखो वक्र बनाने के बाद कुछ नहीं किए, इसको हम ढक्कन को क्या किए? बंद कर दिए। क्या किए? बंद कर दिए। अब जब ये इसको हमने बंद कर दिया, तो अब अंदर के भाग को देख सकता है? नहीं सर। अंदर को भाग को देख सकता है? नहीं सर, नहीं देख सकता है। और जब अंदर वाला भाग देखे हुए नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? संपूर्ण भाग हो गया। जब अंदर वाला भाग नहीं देखेंगे क्या हो गया? इसका मतलब संपूर्ण भाग। तो अब इसमें हम लोग ज्यादा क्या किए जो संपूर्ण बन गया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ एगो पेंद में हम क्या जोड़ दिए? एगो ढक्कन जोड़ दिए। और ढक्कन कैसा है? नीचे वाला पेंद इसका वृत्ताकार है, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए। क्या को वृत्त का क्षेत्रफल जोड़े? एगो का। बेलन में क्या को जोड़ना पड़ता है? इसमें क्या को जोड़े हैं? इसमें क्या को क्षेत्रफल जोड़ेंगे? एक को जोड़ेंगे। तो एक ही जोड़ना है तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन लेना है हमको, पाई आर दोनों में मिल रहा है, तो पाई और आर कॉमन ले लेंगे। इसमें बचेगा एल प्लस इसमें स्क्वायर था तो एगो आर बच गया। यानी कह सकते हैं कि शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या क्या हुआ? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। अब शंकु का हम लोग आयतन देखेंगे क्या होता है। शंकु का आयतन क्या चीज? तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इसका क्या है? तो आयतन का मतलब क्या होता है कि पूरा भरा हुआ रहना चाहिए, है ना? पूरा यानी आइसक्रीम हम तो उल्टा करते हैं। यदि आइसक्रीम की बात करें तो ऐसे होता है ना, छोटे बना रहे थे की बात तभी पा रहे थे। आइसक्रीम ऐसे होता है कि नहीं होता है? हाँ, इसको ऐसे ऐसे करके चम्मच लेके कनी कनी और लेप देता है ना? हम आइसक्रीम को देखो डिजाइन बना रहे हैं, ऐसे ना आइसक्रीम होता है। हाँ, और इसमें क्या करते? चम्मच लेके थोड़ा देर तक इसको भरो पूरा,
भर देते हैं। जब पूरा भरा हुआ भाग रहता है तो क्या हो जाता है, वो आयतन हो जाता है। लेकिन शंकु में तो ऊपर का ऊपर में चम्मच देख लगाता है, उन्हें लगाएंगे। इसी में तो सिर्फ हमको इतना ही भाग को ना क्या करना है, भरना है। तो यदि पूरा भरना है तो ये क्या हो गया, आयतन हो गया। अब इसमें आयतन में हम लोग क्या करेंगे, तो जरा देखो ध्यान से, इसमें एक चीज ध्यान से देखो। इसमें देखो ये क्या है, बेलन है। ये बेलन का भाग है कि नहीं है। और ये क्या है, अब इसके अंदर देखो ज्यादा ध्यान से, यही चीज लोग नहीं समझता है। आखिर 1/3 कहाँ से आ जाता है और 4/3 और कहाँ से आ जाता है, इसी चीज को नहीं समझ में आता है ना। लेकिन इसको समझना है हमको फिगर के माध्यम से, कैसे आता है फॉर्मूला में 1/3। सब कुछ तो पाई आ रहा है तो हम समझ जाते हैं, लेकिन 1/3 क्यों ले लेते हैं, इसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए ना। है तो देखो ध्यान से, अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला भाग है, ये तो पूरी भाग है। जब ये पूरी भाग हो जाता है, कोई भी चीज को पूरा भाग हो जाता है तो क्या होता है, 4 भाग होता है उसका। क्या भाग होता है, 4 भाग होता है ना। 1 रुपया का क्या चोनी बनेगा, 4 गो। कहेंगे सर 98 तो बनेगा, वो तो आधा आधा हो जाएगा ना। लेकिन किसी भी चीज को 4 भाग होता है। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये पूरी कितना भाग है, 4 भाग। और 4 भाग में हम शंकु को इतना ही भागना है हमारे पास। तो शंकु क्या भाग है, 1 2 3, यानी 4 भाग में क्या भाग में शंकु है, 1/3 में कितना है, 1। अब 1 2 3, लेकिन इसमें हम देखो 4 भाग इसमें नहीं है। क्या भाग है इसमें, 3 भाग। कितना भाग है, 3। तो 3 भाग में शंकु वाला भाग कितना है, 1। यानी 2 गो नहीं है, 3 गो में 1 गो है। शंकु का भाग क्या गो है, 1 गो। शंकु का भाग कितना है, 3 गो में 1 ही गो है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि 3 भाग में 1 भाग शंकु है। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरे को 3 यानी 1/3, यानी 3 गो में से 1 गो, इसलिए 1/3 यहाँ पर पड़ता है। 3 भाग में 1 भाग, तो जो चीज रहता है वो ऊपर में रहता है, टोटल नीचा में आता है ना। तो 1 भाग है इसलिए 1 ऊपर में, और 3 भाग पूरा है इसलिए 3 नीचा में। समझ में आया। तो शंकु का आयतन जो होगा 1/3, 1/3। हमने अभी क्या बताया, हमने अभी बताया कि देखो ध्यान से, जो बेलन जो पाड़े थे, अब ये चीज को देखो ध्यान से, बेलन यहाँ पाड़े है ना। अब बेलन पाड़ने के बाद इसमें हम क्या लगा दिए, शंकु काट लिए, शंकु काट लिए ना। तो यानी बेलन का आयतन पूरा है, क्योंकि शंकु का भी तो आयतन ही लेना है ना। तो बेलन का आयतन क्या है, पूरा है। तो बेलन के आयतन में शंकु का क्या भाग है, शंकु का भाग कितना होगा, 1 भाग। तो बेलन को क्या भाग में काटते हैं अभी, 3 भाग में। क्या भाग में, 3 भाग। तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि बेलन का आयतन πr²h, बेलन का आयतन πr²h। तो बताओ कि πr²h को क्या भाग में हमको शंकु चाहिए, 1/3 भाग में चाहिए। तो अब जैसे मान लो कि वृत्त का क्षेत्रफल πr², आधा वृत्त को क्षेत्रफल लेते हैं तो 1/2 से क्या करते हैं, 1/2 से गुना करते हैं ना, 2 से भाग देते हैं, यानी 1/2 से गुना कर देते हैं। तो पूरा वृत्त में πr² में 1/2 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेलन है, तो बेलन का था πr²h। हमको शंकु के लिए क्या भाग लेना है, तीसरा भाग, इसलिए हम 1/3 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। यानी शंकु का आयतन को 1/3 से गुना कर दिए, क्योंकि 1/3वां भाग है। तो ये हो गया बेलन का आयतन। तो अब देखो 1/3 गुने πr²h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। समझ गए ना। अब लेकिन सीधा हम लोग लिख लेते थे कि 1/3 πr²h। 1/3 आखिर आता कहाँ से, इसके भी तो चर्चा होना ही चाहिए हर एक क्लास में। हर एक क्लास में इसलिए हम सब फिगर को बढ़िया डिटेल से समझा के बताते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन न रहे कि आखिर 1/3 कहाँ से, 1/4 क्यों नहीं आता, यूँ ना हम कह सकते हैं 1/5 क्यों आ जाता है ना। अब जाएंगे हम गोला में तो 3/4 पढ़ेंगे, 4 समझ में आया कि नहीं आया। तो इस सब तो उसमें क्योंकि 4 आखिर उस पर चर्चा करेंगे, जब गोला में जाएंगे और गोला में जाएंगे उस पर तब चर्चा करेंगे। आखिर इसको समझ में आया सबको, यस सर। किसी को दिक्कत नहीं सर। एक बार थोड़ा कम समय में हम रिपीट कर देते हैं ताकि समझ में जिसको नहीं आया होगा दिक्कत। इसको हम क्या पहले आयताकार बना लेते हैं, कि पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना, तब ना इसका वॉल्यूम निकालेंगे। है कि नहीं भरा हुआ, हो गया। सेम उसी में जिसमें हम जैसे बताए, इसमें भी सब कुछ होगा। तो शंकु वैसी लंबवृत्तीय आकृति
जिसकी आधार क्या होगा, वृत्ताकार होगा, लेकिन उर्वार्ध भुजा कोणीय होगा, यानी कोंटा वाला होगा। शंकु में बात करें तो देख लेते हैं हम, शंकु आधार वृत्ताकार है, ऊपर वाला भुजा कोणीय है, सीधी ऊंचाई को h कहेंगे और तिरछी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई यानी l कहेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन शंकु में उसी तरह से उसमें होता है लंब आधार कर्ण, इसमें क्या है त्रिज्या है, ऊंचाई है और तिर्यक ऊंचाई, सेम वही है, यही कर्ण है जो तिर्यक ऊंचाई है। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, तो एल बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा प्लस माइनस में, लेकिन माइनस होता नहीं है तो प्लस में लिखिएगा, ऐसे लिखेंगे। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर को घटाएंगे, तो एच स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर वैसे आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो कहाँ गया रे, यहाँ देखो, यहाँ गलती किए ना तो तुरंत ध्यान तो दिया नहीं है, एल स्क्वायर में से घटेगा आर स्क्वायर है, तब गलत तार चले जाएगी, ध्यान नहीं दिया इसमें। तो आर स्क्वायर और एल क्या हो गया, एल एच का मान निकाल, आर का मान निकाले ना, जिसमें एच घटाएंगे, यहाँ पर एच हो जाएगा, समझ गई, अब सही है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, फिर आर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। शंकु का सूत्र में हो जाएगा, शंकु का फिर से क्षेत्र पाई आर एल होता है। अब यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर एल, इसमें वो पेंदी जोड़ दिए हैं जो वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन आ गया, इसमें एल बच गया, इसमें स्क्वायर था देखो आर बच गया, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। शंकु का आयतन की बात करें बता ही दिए थे, एगो बेलन में तीसरा भाग है शंकु का जो भाग है, तो एक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तीसरा भाग शंकु है, इसलिए 1/3 से क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो हो गया आप शंकु का आयतन। बेलन का आयतन याद रखेंगे, शंकु का आयतन आ जाएगा, इसी तरह से बेलन का आयतन याद रखेंगे, गोला का आयतन याद रहेगा, ऐसे सेम वैसे करेंगे, समझ गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, देखो इसमें एगो सीधा नीचे में जोड़ दिए हैं वृत्ताकार, इसलिए हम इसे पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए, और इसको पूरा भरा हुआ है, अब भरा हुआ है यानी देखो यहीं पर, अब ऐसे समझ आया, मतलब तो 1 2 और 3, तो 3 भाग में एक भाग में भरा हुआ है, इसीलिए 1/3 और गुणे पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर। चलो अब हम लोग अगला क्लास में, ये घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया और शंकु हो गया, अब गोला और अर्धगोला के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं, समझ गई। अगला क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। सब आदमी अच्छा से उतार लेना, और समझ गई होगी तो लंबा याद रहेगा, नहीं रटने का जो आदत जिसको पड़ा होगा तो फिर भूल भी जाएगी जल्दी, लेकिन हर हाल में सवाल हम लोग इस पे करेंगे, सवाल भी अच्छा से बनना चाहिए, समझ गए ना। तो सवाल उतार लो, जहाँ किसी को भी दिक्कत हो तो आकर के हमको मतलब फिर से पूछ लेना, समझ गई, ठीक है। हाँ, और जहाँ भी किसी को दिक्कत हो अपना जो है सो वहाँ पर डिनोट कर लेना कि यहाँ हमको प्रॉब्लम हो गया, फिर आकर पूछ लेना। क्वेश्चन करेंगे तो फिर क्या होगा, हमको पूरा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और सारा सवाल भी क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा, समझ गई। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग अब इस क्लास का समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।